जावा प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा जावा लेआउट मैनेजर्स के बारे में। जावा लेआउट मैनेजर्स का मेन मकसद ये है कि ये डायनेमिकली प्लेस करता है कंपोनेंट्स को या कंट्रोल्स को जब जावा प्रोग्राम रन हो। इसका क्या मतलब है? थोड़ी देर में जब मैं इक्लिप्स आईडी को ओपन करूंगा और उसमें प्लेस करूंगा कंपोनेंट्स को, तो आप देखेंगे कि किस तरह जावा डिटरमिन करता है कि किस तरह ऐड किए जाएं ये कंट्रोल्स या कंपोनेंट्स। अगर आपने सी शार्प या विजुअल बेसिक में काम किया है तो आप देखते हैं जब हम कंट्रोल्स ऐड करते हैं फॉर्म में तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हैं, और जिधर भी हमने वो कंट्रोल ऐड किया होता है उधर ही वो शो होते हैं जब प्रोग्राम रन हो। लेकिन जावा में ये इस तरह नहीं है। जावा में हम इसके लिए लेआउट मैनेजर्स को यूज़ करते हैं, और जावा प्रोवाइड करता है काफ़ी किस्म के लेआउट मैनेजर्स, जैसे कि है फ्लो लेआउट जो कि है डिफ़ॉल्ट। अगर हम कोई भी लेआउट स्पेसिफाई ना करें, जावा को ना कहे कि ये लेआउट यूज़ करो, तो ऑटोमेटिकली फ्लो लेआउट को यूज़ करेगा। इसके अलावा हमारे पास है ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट, कार्ड लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट, बॉक्स लेआउट, ग्रुप लेआउट और फाइनली स्प्रिंग लेआउट। जब हमने जावा को बताना हो कि कौन सा लेआउट यूज़ करो तो हम सेट लेआउट मेथड को यूज़ करते हैं, और इसकी जनरल फॉर्म आपके सामने है। सेट लेआउट, फिर न्यू का कीवर्ड और फिर जो लेआउट हमने देना हो उसका नाम। जैसे कि सेट लेआउट, अब मैं फ्लो लेआउट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा न्यू और फिर लेआउट का नाम। इसी तरह अगर मैंने ग्रिड लेआउट यूज़ करना है तो सेट लेआउट न्यू ग्रिड लेआउट, या अगर मैंने कार्ड लेआउट यूज़ करना है तो सेट लेआउट न्यू कार्ड लेआउट। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फ्लो लेआउट के बारे में। अगर हम, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर हम कोई भी लेआउट मैनेजर ना स्पेसिफाई करें, जावा को कहे कि कोई भी लेआउट नहीं है, तो फिर जावा ऑटोमेटिकली फ्लो लेआउट को यूज़ करेगा। फ्लो लेआउट क्या करता है? प्लेस करता है कंपोनेंट्स को या कंट्रोल्स को उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमने उसको ऐड किया हो। अगर आपको याद हो, हमने पिछले ट्यूटोरियल में जिस डायरेक्शन में कंट्रोल्स को ऐड करते हैं उसी फ्लो लेआउट उसी तरतीब में उसको उन कंट्रोल्स को ऐड करता है। थोड़ी देर में फिर देखेंगे कि किस तरह, और फिर उसके दरमियान थोड़ा सा गैप लगा देता है। ये है फ्लो लेआउट का काम। अगर हम कोई भी लेआउट स्पेसिफाई ना करें तो जावा ऑटोमेटिकली कौन सा लेआउट अप्लाई करता है? फ्लो लेआउट, और फिर उसको और कंपोनेंट्स को या कंट्रोल्स को उस तरतीब में ऐड करता है जिस तरतीब में हमने ऐड स्टेटमेंट उसमें दिए हों, और फिर वो कंट्रोल के अराउंड थोड़ा सा स्पेस भी ऐड कर देता है। फ्लो लेआउट के 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, या कंस्ट्रक्टर है क्योंकि क्लास है, तो पहला ही है फ्लो लेआउट, दूसरा है फ्लो लेआउट और उसमें फिर हमने अलाइनमेंट देनी हो कि कौन से डायरेक्शन में हो, सेंटर में हो, लेफ्ट राइट हो, और फिर फाइनली अलाइनमेंट, फिर हॉरिजॉन्टल गैप के लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट उसमें कितना गैप हो, या वर्टिकल गैप टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप उसमें कितना गैप हो। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्या करता है फ्लो लेआउट में कि सेंटर अलाइनमेंट करता है, कंट्रोल्स को सेंटर में डाल देता है और उनके गिर्द 5 पिक्सल गैप छोड़ देता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये फ्लो, अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली सेंटर लेआउट हो जाएगा और 5 पिक्सल गैप उसमें ऐड कर देगा। अगर तो हम ये दूसरा फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए, अगर हमने लेफ्ट अलाइनमेंट देनी है तो हम क्या करेंगे? फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट इसके अंदर लिख देंगे। अगर राइट करनी है तो राइट या सेंटर, और हॉरिजॉन्टल गैप अगर देना है तो ये तीसरी
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप देना है तो ये तीसरा फॉर्म यूज़ करना है। अलाइनमेंट देंगे, फिर कितनी गैप हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कितनी गैप हो वर्टिकल डायरेक्शन में। और आपके सामने है फ्लो लेआउट कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल्स। पहला क्या है, डिफॉल्ट लेआउट। तो सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट, कोई हमने यहाँ पे इसको पैरामीटर्स नहीं दिए तो ये क्या करेगा, कंपोनेंट्स को सेंटर में ऐड करेगा और उनके दरमियान 5 पिक्सल की डिस्टेंस ऐड करेगा या गैप ऐड करेगा। दूसरी फॉर्म क्या है कि हम फ्लो लेआउट, हमने उसको कहा है कि कंट्रोल लेफ्ट साइड में हो, अलाइन हो और 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल गैप हो और 10 पिक्सल वर्टिकल गैप हो, और फिर उसको लेआउट को सेट कर दो। तो आइए चलते हैं इक्लिप्स IDE को ओपन करते हैं और उसमें इस लेआउट मैनेजर को यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक फॉर्म या एपलेट और उसमें आपके सामने ये कंट्रोल्स हैं। अगर तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ जॉन स्मिथ और फिर ये बटन क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और लेबल में ये टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है आपके सामने है, शो हो रहा है यहाँ पे। तो ये लेआउट ये एपलेट क्रिएट करते हैं, फिर फ्लो लेआउट इस पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट्स को यूज करता हूँ, AWT कंपोनेंट्स को। तो मैं इंपोर्ट किया पैकेज, अब पहले लेबल कंट्रोल और ये नेम है और फिर न्यू लेबल, और फिर मैं चाहता हूँ लेबल के अंदर शो हो ये टेक्स्ट। फिर एक टेक्स्ट फील्ड में ऐड करता हूँ, txt नेम न्यू लेबल और फिर न्यू टेक्स्ट फील्ड, और फिर हो गया। अब मैं ऐड करता हूँ एक बटन कंट्रोल और उसे कहता हूँ बटन शो न्यू बटन, और मैं चाहता हूँ बटन के अंदर शो हो कौन सी टेक्स्ट, शो टेक्स्ट। और फाइनली एक और लेबल कंट्रोल और इसका नाम है रिजल्ट, और फिर मैं न्यू लेबल और ये एम्प्टी होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा, जिस तरतीब से हम ऐड स्टेटमेंट लिखेंगे कंपोनेंट्स उसी तरतीब से ऐड होंगे हमारे एपलेट में। सो ऐड लेबल नेम, तो पहला कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, ये वाला। फिर मैं लिखता हूँ ऐड टेक्स्ट नेम, फिर ऐड बटन शो और फाइनली ऐड लेबल रिजल्ट। तो अब मैं जब रन करूंगा तो आप देख रहे हैं आपके सामने, अब ये टेक्स्ट की ये साइज ज़रा कम है तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ इसमें 25 कर देंगे। तो रन कर दें तो आपके सामने है। जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा कि जिस तरतीब से आप ऐड करेंगे कंपोनेंट्स उसी तरतीब से ऐड होंगे, और अगर हम कोई भी लेआउट मेंशन ना करें, स्पेसिफाई ना करें, तो ये क्या करेगा, फ्लो लेआउट को ऑटोमेटिकली यूज़ कर लेगा, और जब ये फ्लो लेआउट को यूज़ करेगा तो उसका डिफ़ॉल्ट वर्जन यूज़ करेगा, और जो क्या है सेंटर और उसके और कंपोनेंट के दरमियान क्या करो, 5 पिक्सल गैप डाल दो। तो आपके सामने है सारे कंट्रोल सेंटर में है और 5 पिक्सल इनके दरमियान गैप है, तो आप देख रहे हैं। और जब मैं इसको ज़रा बड़ा करता हूँ तो ये आपके सामने है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, जब इस बटन को क्लिक करेंगे जो भी हमने यहाँ पे ऐड किया हो वो आपको यहाँ पे लेबल में, इस आखिरी लेबल में शो होगा। तो किस तरह करेंगे, एक्शन लिस्टनर को ऐड करता हूं मैं,
awt.events हो गया। फिर इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस एक्शन लिसनर का, और फिर मैं ऐड करता हूँ जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं, जैसे कि एक्शन परफॉर्म्ड, और मैं इसको क्या कहता हूँ कि क्या करो कि जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू है उसको किस तरह ऐड करो इस लेबल में। तो किस तरह, लेबल का नाम डॉट सेट टेक्स्ट, और फिर वैल्यू कहाँ से आ रही है, टेक्स्ट फील्ड से, जो कि है नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट गेट टेक्स्ट। सिंपल एज दैट। रन कर देता हूं मैं, जॉन स्मिथ शो टेक्स्ट, और आप देख रहे कुछ नहीं हो रहा। क्यों? हमने ऐड नहीं किया एक्शन लिसनर को इस बटन कंट्रोल के साथ। तो किस तरह ऐड करेंगे, बटन का नाम डॉट शो, बटन शो डॉट ऐड एक्शन लिसनर, और फिर उसके साथ आगे दिस। तो अब करेगा जॉन स्मिथ, और आपके सामने, और अब आप देख रहे हैं चूंकि ये बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट को यूज करता है विदाउट हम हमारे मेंशन किए हुए। तो अब हम इसको फोर्स करेंगे कि कौन सा लेआउट यूज करो। चूंकि इस ट्यूटोरियल में हमने फ्लो लेआउट की बात करनी है, तो मैं इसको फोर्स करता हूं कि यूज करो कौन सा लेआउट, सेट लेआउट हम लिख देंगे न्यू फ्लो लेआउट। रन कर देते हैं, और आप देख रहे हैं वही इफेक्ट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये यूज करता है इसी लेआउट, इसी डिफॉल्ट फ्लो लेआउट। अब हम चाहते हैं कि ये कंट्रोल जो कि आपके सामने सेंटर में है ये लेफ्ट में नजर आए। तो किस तरह करेंगे, इसके अंदर मैं लिख देता हूं फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट। अब आप देखेंगे कि सारे कंपोनेंट्स लेफ्ट में, पहले किधर थे, सेंटर में, जो कि इसका डिफॉल्ट। अगर हम कोई भी दूसरा फॉर्म इसका यूज करें जो कि था इंट अलाइनमेंट, सो फॉर्म डॉट लेफ्ट और आपके सामने। अब मैं चाहता हूं कि सेंटर में तो ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन इसको दोबारा सेंटर में कर देते हैं एक्सप्लिसिटली। अब मैंने इसको कहा कि सेंटर में हो और आपके सामने, और इसके बाद मैं चाहता हूं कि राइट में भी हो, तो आपके सामने है अब राइट डायरेक्शन में। तो लेफ्ट, सेंटर और राइट। करंटली आप देख रहे हैं इनके दरमियान गैप को, जो कि है 5 पिक्सल का गैप। ये सारा यहाँ पे एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, इसकी एक वजह है कि मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे इनके दरमियान गैप को। अब अगर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसमें गैप इंक्रीज करनी है, तो किस तरह करेंगे, 5 है डिफॉल्ट दोनों, राइट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली सही नजर आ रहा है, वही है। अगर मैं अब इसको 10 कर दूं हॉरिजॉन्टल में, तो अब आप देखेंगे बड़ा गैप, 10 इतना ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो इसको पहले सेंटर में कर देते हैं आसानी के लिए, ताकि हमें नजर आए, और इसे मैं 50 कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं अब गैप इंक्रीज हो गया। इसको हम 500 भी कर सकते हैं, और अब आप देख रहे हैं परफेक्टली इन मिडल है, सेंटर में है, कि 500 बहुत ज्यादा गैप है, और आप देख रहे हैं अब शो हो रहा है इतना गैप। इसी तरह हम इसको वर्टिकल भी दे सकते हैं, और आप देख रहे हैं टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप गैप इंक्रीज हो गया।
रिगार्डलेस किसी तरह भी हम यूज़ करें। फ्लो लेआउट वो लेआउट है जिसमें हम परफेक्ट लेआउट नहीं बना सकते। हम गैप इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल्स की अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, दैट्स अबाउट इट। हम इसको परफेक्ट लेआउट नहीं बना सकते। जिस तरह विजुअल बेसिक में या सी शार्प में अगर आपने प्रोग्रामिंग की हो, जिस तरह हम उसमें करते हैं। और इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।